एक शेर मेरी तरफ से इसमें आप समाप्त कर ले के दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। और चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। और जो उठाए मसलके अहमद रजा पे उंगलियां जो उठाए मसलके अहमद रजा पे उंगलियां अमर रख दो उसको चीर कर आधा इधर आधा उधर। जो उठाए मसलके अहमद रजा पे उंगलियां जो उठाए मसलके अहमद रजा पे उंगलियां रख दो उसको चीर कर आधा इधर आधा उधर रख दो उसको चीर कर। फिर से पढ़ दूं नहीं एक शेर और सुन लीजिए, चार मिसरे और सुना दूं। हालात हाजरा के हवाले से मैंने एक बात कही थी कि ये हमारी कमजोरी है कि दूसरे लोग हमारी शरीयत में इंटरफेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। पूरे हिंदुस्तान का 30 तारीख को न जाने कौन सा फैसला है, दुआ कीजिए। वैसे इस्लाम इतना आसान नहीं है कि हिंदुस्तान के संविधान को बदल दिया जाए। लिखने वालों ने बहुत सोच समझ कर लिखा था कि यहाँ की कौम जितनी भी कौमें बसने वाली है ये अपनी जान तो दे सकती है लेकिन अपने मजहबी मामलात में समझौता नहीं कर सकती। हमारे ही जैसे कुछ लोग टोपी पहने हुए हैं जो बगले बजा रहे हैं, नहीं तीन को एक ही कहेंगे, है कि नहीं। समझ रहे हैं आप कौन लोग हैं? हाथ झाड़ने वाले लोग, गैर मुकल्लिदी। उनके यहाँ तीन जो है एक ही है। जब ऐसे लोग मिल जाए कोई बहस मत कीजिए, आप आलिम तो नहीं है, तीन तमाचा रसीद कीजिए, गिनती पूछ लीजिए एक ही मजलिस में मारा कितने हुए। चार मिसरे पेश कर रहा हूं। हमेशा जो कशीदा मुल्क के हालात करता है, मोहब्बत से बोलिए, हमेशा जो कशीदा मुल्क के हालात करता है मुसलमानों पे, हमेशा जो कशीदा मुल्क के हालात करता है मुसलमानों पे तंग जो गुजरात करता है मुसलमाना ने। हमेशा जो कशीदा मुल्क के हालात, एक मरतबा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह और लहक के कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और जी लगा के। हमेशा जो कशीदा मुल्क के हालात करता है मुसलमानों की खातिर तंग जो गुजरात करता है। हमेशा जो कशीदा मुल्क के हालात करता है मुसलमानों की खातिर तंग जो गुजरात करता है। जो छोड़े बैठा है, जो एक मुद्दत से छोड़े बैठा है अपनी लुगाई को, वो जालिम अब हुकूके मुस्लिमा की बात करता है। से छोड़े बैठा है अपनी लुगाई को, वो जालिम अब हुकूके मुस्लिमा की बात करता है। तमाशा आबरू रेजी का छुपकर देखने वाले, शिकम को चीर कर बच्चों की लाशें फेंकने वाले, कहां थे आबरू बिल्किस की लूटी गई जिस दम मुसलमान बेटियों के हक पे सट्टा खेलने। तो आज ये हाल हो गया हमारी वजह से, लिहाजा हमें बेदार होने की जरूरत है। पूरे बेदारी के माहौल में मोहब्बतों के साथ आने वाले खतीब का इस्तकबाल करें, यही पैगाम देने आ रहे हैं हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला मदजिल्लहु नूरानी। झूम करके एक मरतबा और अल्लाह की किबरियाई और रसूल की रिसालत का दम भर लिया जाए। जी लगाकर यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत, इस अंदाज में कि यहाँ से आपकी आवाज मदीना पहुंचे। सिद्दीक अकबर कहे या रसूल अल्लाह, खटकुल बहार के दीवानों ने याद किया है। मोहब्बत से नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुजाहिदे मिल्लत फैजाने सखावत अलैहि रहमा शाने इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। बड़े अदब के साथ हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी की बारगाह में इल्तमास। पर तशरीफ फरमा। मुख्तदर वज़ी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामीन इज़ाम पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh।
नहमदुक अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah and His angels shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation. बाबा से बुलंद मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे माहौल में आप हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। आपकी जो पहचान है मसलक आला हज़रत के हवाले से, जलसा सुनने के हवाले से, जलसा करने के हवाले से अब तक वो पहचान आपने बरकरार रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस खुलूस का बदला कल क़यामत के मैदान में अता फरमाए। मिंबर रसूल पर जय्यद से जय्यद तर उलमाए किबार तशरीफ़ रखते हैं। अली जनाब मास्टर अनवार साहब की दावत खुलूस मेरे पैरों की जंजीर बनी रही, और जब तक मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर न हुआ मुझे सुकून न मिला। सदर जलसा हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद वारिस जमाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी रौनक़ स्टेज हैं। अभी अभी एग्ज़ाम दे कर के आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कीजिए कि खुदा इन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। चूँकि बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे माशरे के हवाले से जब गौर किया जाता है कि जो अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं वह उसी में महदूद होकर रह गए, शरीयत के ताल्लुक़ से कुछ भी नहीं जानते, और जो मदरसे में पढ़ रहे हैं वह कुरान और हदीस की जानकारी तक महदूद रह गए,
दुनियावी नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इस तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। और मेरा विजदान बोलता है, कोई 15 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा और मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम दीन 2 साल मेहनत कर देगा सही तौर पर, तो वो IAS में क्वालिफाइड कर लेगा। क्योंकि मंतिक से ज्यादा पेचीदा फन तो कोई है ही नहीं, और उस फन में हमारे उलमा 80, 85, 90 इस परसेंटेज के हिसाब से नंबर लाते हैं। और वो सवालात अगर इंग्लिश मीडियम के लड़कों के लिए दे दिए जाएं तो नानी मर जाएगी, एक सवाल का हल नहीं हो पाएगा। मगर मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ने वाला, मुस्लिम शरीफ पढ़ने वाला, तिरमिजी शरीफ पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला आदमी जेटेट का एग्जाम दे करके आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाए। काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है, आपने बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें समाअत फरमाई। हिंदुस्तान का सबसे कीमती लहजा, सबसे महंगा धुन, सबसे अनोखा अंदाज, जिनको दुनिया हबीबुल्लाह फैज़ी के नाम से याद करती है, आपने उन्हें भी समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों में इश्क़ नबी का जज्बा अता फरमाए और नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने का शौक़ अता फरमाए। ज़ोर से बोलिए आमीन। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, अक्सर व बेशतर लोग ये समझते हैं कि नक़ीब बहुत कम पढ़ा लिखा होता है। ये गुमान करना छोड़ दीजिए, हमारे नुक़बा अब ऐसे ऐसे स्टेज पे आ रहे हैं जो मुनाज़रे की सलाहियत रखते हैं। हज़रत अल्लामा व मौलाना सिराजुद्दीन ताबानी साहब क़िबला, सिराज ताबानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी, अच्छे नक़ीब के साथ साथ आप अच्छे आलिम भी हैं और अच्छे शायर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मिंबर रसूल पर जितने भी उलमाए अहले सुन्नत हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सब के सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इलाके के उलमा को वैल्यू नहीं देते हैं, तरजीह नहीं देते हैं। बाहर से कोई आलिम आ गया तो उन्हीं के पीछे लग गए और इलाके के उलमा को लोग जल्दी सलाम तक नहीं करते हैं, जबकि हालात की खबर उनके पास ज्यादा रहती है। कौम को सही इंजेक्शन वो लगा सकते हैं और सही इलाज इलाके के उलमा जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना सही इलाज कर सकते हैं, बाहर से आने वाला खतीब कभी नहीं कर सकता है। चूंकि यहाँ के नशीब व फराज से वो वाकिफ हैं, हम नहीं हैं, कोई भी खतीब नहीं है। मगर हाँ, सबसे कामयाब गुफ्तगू अगर देखी जाए तो जुमे की वो आधे घंटे की गुफ्तगू होती है, जहाँ पे आदमी आता है तो बावजू होकर बैठता है और अपने इमाम की तकरीरें सुना करता है, बावजू होकर बैठता है। जलसे का माहौल तो एक अजब होता है। जलसे में जिस तरह से ये बच्चे हरकतें कर रहे हैं, मस्जिद में कर सकते हैं क्या? ये बच्चे कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं जलसा है। बहुत सारे लोग जलसे को फैशन बना लिए, बहुत सारे लोग जलसे को जलसे की हैसियत से देखते हैं। अब तो जलसा ही बाकी रह गया, रूह जलसा खत्म हो गई। जलसे में बैठे हैं लोग खैनी बना रहे हैं, जलसे में बैठे हैं चाय पी रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाहर अंडा बिक रहा है, लोग अंडे खा रहे हैं। चाय बिक रही है, लोग चाय पी रहे हैं। पान बन रहा है, पान का ऑर्डर दे रहे हैं। अभी मौलाना की तकरीर शुरू हुई है, अभी काफ़ी टाइम है गर्म होने में, तब तक 2-4 पान खा लेते हैं। एक वक्त था कि कौम पहले से इंतज़ार करती थी, आलिम आते थे, उलमा का इस्तकबाल ये कौम किया करती थी।
मगर अब उलमा जब तक आकर स्टेज को संभाल नहीं लेते हैं, पब्लिक उधर बाहर ही घूमती रहती है, आती नहीं है। हम ये सोचते जुमे के दिन भी जब इमाम साहब की तकरीर शुरू होती है, तब अपनी बीवी को बोलते हैं पानी गर्म करो, अभी इमाम साहब शुरू हो गए। बीवी 8 बजे 9 बजे से बोलती रहती है कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे नहीं क्या? 12 बजे भी बोलती है बीवी, तो हम बोलते हैं, हम जवाब देते हैं अभी रुको ना, बहुत टाइम, अभी इमाम साहब शुरू कहाँ हुए हैं। 1 बजे अगर खुतबे का टाइम है तो 12:50 और 55 में ये साहब आएंगे और इमाम साहब की तकरीर अगर 1:05 तक हो गई तो इशारा करेगा हजरत टाइम हो गया। क्या करेगा बाहर जाकर? 2-4 छोकरों के साथ, 4-5 लौंडों के साथ 4 घंटा 2 घंटा बातें होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 घंटा 4 घंटा इंडिया का मैच बैठकर देखते हैं, हमें थकावट नहीं होती है, एहसास तक नहीं होता है। मगर इमाम साहब की तकरीर अगर 5 मिनट ज्यादा हो गई तो हमारे दिमाग में खुजली होने लगती है और हम परेशान होने लगते हैं, और दूसरे ही दिन सेक्रेटरी और सदर के पास पहुंच जाते हैं, कोई दूसरा इमाम लाओ, इनको तो घड़ी देखना नहीं आता है। ये हालात हैं हमारे। मस्जिदों में तकरीरें हुआ करती, हमारे पास टाइम नहीं आने के लिए। जलसे में लोग दूर दूर से आते हैं जलसा सुनने के लिए, जलसा सुनने के लिए आते हैं, वो टेस्ट करते हैं। ये कोई आदमी गौर नहीं करता है कि मौलाना साहब बोल क्या रहे थे। 4 दिन के बाद 2 दिन के बाद एक दूसरे से बातें करते हैं, फला मौलाना उड़ीसा से आए थे, झारखंड से आए थे, फला मौलाना फला डिस्ट्रिक्ट से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे स्पीकर फाड़ देंगे, कुर्सी तोड़ देंगे। उनसे पूछा जाता है मौलाना बोल क्या रहे थे, तो बोलता है हम मूर्खा आदमी हैं, हमको क्या पता मौलाना क्या बोल रहे थे। तो मौलाना बोल किस लिए रहे थे जब मौलाना ही जानेंगे सब कुछ? तो कम से कम कुछ लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि नहीं नहीं मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, हमें ऐसा कहा है, अब इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही करेंगे जैसे मौलाना ने कहा है। आदमी पानी पीता है किस लिए? जब प्यास लगती है तो आदमी पानी पीता है, और पानी पीता इसलिए है कि ताकि प्यास बुझ जाए। पानी पीने के बाद भी अगर प्यास बाकी रहे, क्या फायदा पानी पीकर? जब आदमी को बुखार लगता है, सर में दर्द होता है, तो मेडिसिन यूज करता है, आदमी दवा इस्तेमाल करता है। दवा खाने के बाद भी सर का दर्द न गया, मेडिसिन यूज करने के बाद भी अगर बुखार न उतरा, तो क्या फायदा बुखार की दवा खाकर? भूख लगती है, आदमी खाना खाता है, खाना खाने के बाद भी अगर आदमी कहेगा कि भूख नहीं गई, भूख नहीं मिटी, क्या फायदा खाना खाकर? उलमा अच्छी तरह से जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जलसे का मकसद क्या है। जलसा होता ही इसलिए है ताकि आवाम के अंदर जो अमली तौर पर जो गंदगी पाई जाती है, उस गंदगी को ताबूत पे सजाकर कांधा दे दिया जाए। आवाम के अंदर अकीदे के तौर पर जो गंदगी पाई जाती है, उस गंदगी का जनाजा निकाला जाए। जलसा सुनने के बाद भी आदमी खड़ा होकर पेशाब करे, जलसा सुनने के बाद भी आदमी ताश की पत्तियों को अपने हाथ से फेंटे, जलसा सुनने के बाद भी आदमी शराब पिए, जलसा सुनने के बाद भी आदमी जुआ खेले, जलसा सुनने के बाद भी आदमी ज़िना करे, जलसा सुनने के बाद भी आदमी झूठ बोले, जलसा सुनने के बाद भी आदमी चोरी करे, तो आपने क्या फायदा हासिल किया इस जलसे से? जिन लोगों ने जलसा सजाया है लायक तहसीन है, बोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खुलूस को सलामत रखे। जोर से आमीन बोलिए। खुदा फरमाता है, नबी कौनैन की हदीस पाक है, नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन्नल्लाहा यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला अमालिकुम। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह लुक्स नॉट योर फेस एंड योर वेल्स, बट अल्लाह लुक्स योर डीड्स एंड योर स्टेटस ऑफ हार्ट। खुदा तुम्हारे न चेहरे को देखता है
न तुम्हारी दौलत को देखता है, खुदा क्या देखता है? खुदा तुम्हारे दिल को देखता है और तुम्हारे अमल को देखता है। आदमी सिर्फ नामो नमूद के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहे, बेशुमार अहादीस हमारे सामने हैं, इस हवाले से हमारे उलमा जानते हैं। या आप अच्छी तरह से जान लें कि मैं जो भी बोलने वाला हूं और जो भी बोलूंगा ये सब के सब आपके लिए है, हमारे उलमा के लिए नहीं है। क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूं ये उलमा पहले से जानते हैं, ये भी मदरसे से पढ़कर आए हैं, मैं भी मदरसे से पढ़कर आया हूं। खामियां आप में है, कमी आप में है, सुनना आपको है, अमल आपको करना है। समझ रहे हैं आप? इस पे तवज्जो दें आप। जलसे लोग रोज सुनते हैं, मगर जलसा सुनने के बाद आदमी के अंदर वो असर नहीं दिखता है। ये असर देखना चाहिए। आज हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर नाम का नारा लगाते हैं। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिअत माजियत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान वो इंसान है कि किसी बाप के अगर कई बेटे हों मगर बाप को जिस बेटे पर नाज है वो बेटा अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन हैं मगर पीर को जिस मुरीद पर नाज है वो मुरीद अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं मगर उस्ताद को जिस शागिर्द पे नाज होता है वो शागिर्द अहमद रजा है। आप उनकी मोहब्बत में तशरीफ रखते हैं। याद रखें आप, मेरा अहमद रजा वो इंसान है, मकबूलियत का वो परवाना मिला है कि हुजूर सैयदुना व शेखुना हुजूर सैयदी शाह आले रसूल मारहरवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि when Almighty Allah will ask me what have you brought from earth for me, आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन when the day of the judgment क़यामत के दिन जब खुदा मुझसे पूछेगा what have you brought from earth for me, तुम जमीन से मेरे लिए क्या लेकर के आए हो, आप फरमाते हैं I will present अहमद रजा खान, मैं अपने सारे आमाल को, नमाजें एक तरफ, रोजे एक तरफ, हज्जो ज़कात एक तरफ, सारी इबादतें एक तरफ, मैं इनमें से किसी को भी नहीं पेश करूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा। आप उनकी शान में जलसा कर रहे हैं। जलसे का नाम आपने रखा है शान अहमद रजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों के दिलों में हुजूर आला हजरत की मोहब्बत कायम फरमाए और आज के डेट में हुजूर ताजुश शरिया के ज़ाते गिरामी जो हमें अहमद रजा तक पहुंचाएगी, ये वो ज़ात है। नबी कौनैन की एक हदीस पाक में पेश करूं, उसके बाद अपने उन्वान पे आऊंगा। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईन फिरक कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। मुस्तफा फरमाते हैं आवर पीपुल विल बी डिवाइडेड इन 73 सेक्ट्स, एवरीवन विल गो टू द फायर एक्सेप्ट वन। मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, तमाम का तमाम फिरका दोज़ख में जाएगा एक्सेप्ट वन, मगर एक फिरका ऐसा है जो जन्नत में जाएगा। नबी कौनैन से पूछा गया था हु इज द वन या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा। नबी कौनैन फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, मी एंड आवर कंपेनियन, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, वही फिरका जन्नती फिरका है। आज देवबंदी अपने आप को जन्नती बोलता है, वहाबी अपने आप को जन्नती बोलता है, राफिजी अपने आप को जन्नती बोलता है, कादियानी अपने आप को जन्नती बोलता है, चकरालवी अपने आप को जन्नती बोलता है। तमाम के तमाम फिरके खुद को जन्नती बोल रहे हैं, मगर इसका फैसला कैसे होगा कि कौन जन्नती है। नबी कौनैन ने फरमाया मी एंड आवर कंपेनियन, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, वही फिरका जन्नती फिरका है। तो देवबंदी खुद को बोलने लगा कि सहाबी के नक्शे कदम पर हम हैं लिहाजा हम जन्नती हैं। वहाबी बोलने लगा सहाबी के नक्शे कदम पर हम हैं लिहाजा हम
जन्नती हैं। चकरालवी बोलने लगे कि साहबी के नक्शे कदम पर हम हैं लिहाजा हम जन्नती हैं। राफिजी बोलने लगे साहबी के नक्शे कदम पर हम हैं लिहाजा हम जन्नती हैं। इसका फैसला कैसे होगा? हर फिरका बोल रहा है कि हम साहबी के नक्शे कदम पर हम हैं लिहाजा हम जन्नती हैं। इसका कैसे फैसला करें? तो अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने मिरातुल मनाजी फी हल मिशकातिल मसाबी में आप फरमाते हैं, अगर ये जानना चाहते हो कि कौन सा फिरका जन्नती फिरका है तो सुनो, जिस फिरके में औलिया अल्लाह की जमात होगी वही फिरका जन्नती फिरका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान इमाम अहमद रज़ा कौन। जिस फिरके में औलिया अल्लाह की जमात होगी वही फिरका जन्नती फिरका होगा। तारीख उठाकर देखो, तमाम फिरके जितने भी फिरके हैं वो तमाम के तमाम फिरके औलिया अल्लाह के दुश्मन हैं। और औलिया अल्लाह से अकीदत का पैगाम कौन देता है? ये अहले सुन्नत वल जमात। औलिया अल्लाह की अकीदतें होनी चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। औलिया अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने का जज्बा हुजूर आला हजरत ने अता फरमाया है। हुजूर आला हजरत ने अता फरमाया है। ये तारीख गवाह है। दुनिया के तमाम फिरके, जिस फिरके को आप देखें औलिया अल्लाह उसमें नहीं पाए जाते हैं, मगर ये फिरका अहले सुन्नत वल जमात का फिरका, इसको और आसान लफ्जों में समझिए कि बरेलवी फिरका। बरेलवी फिरका ये एक ऐसा फिरका है जिसमें गौसे आजम भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, बायजीद बुस्तानी भी है, इब्राहिम बिन अदहम भी है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया भी है, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी भी है, हुजूर आला हजरत भी है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी है, जो इन तमाम औलिया अल्लाह के रास्ते से गौसे आजम तक पहुंचा वो यकीनन हजरत अली तक पहुंचा, जो अली तक पहुंचा वो नबी तक पहुंचा, और जो नबी तक पहुंचा वो खुदा तक पहुंचा। Our people will be divided in 73 sects. Everyone will go to the fire except one. तमाम के तमाम फिरके दोज़ख में जाएंगे मगर एक फिरका ऐसा है जो जन्नत में जाएगा। आज हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। हमारी हकीकत क्या है ये हमें अंदाजा नहीं है। हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारी हकीकत क्या है। कल तलक हमारा जब कोई मुसलमान का कोई बच्चा किसी रास्ते से गुजरता था तो ये बोलना नहीं पड़ता था कि ये मुसलमान का बच्चा जा रहा है, या मुझे ये कहना नहीं पड़ता था कि मेरा नाम अब्दुल गफूर है, मैं मुसलमान हूँ। ये बोलना नहीं पड़ता था, उसका कैरेक्टर बताता था कि ये मुसलमान है, उसका किरदार बताता था ये मुसलमान है। मगर आज हमने अपने आप को इस दलदल में फंसाया है। आज हिंदुस्तान का जब सफर करते हैं तो हम सबों को यह महसूस होता है कि आदमी किस कदर मुसलमानों से घिन करता है, मुसलमानों से घिन करने लगा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस जमीन में आज के डेट में या किसी भी दौर में सबसे मुअज़्ज़म वो इंसान है जो इंसान मुस्तफा से करीब हो जाता है। वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तलाश में रहता है। और ये शरीयत मुहम्मदी मसलके आला हजरत का, मसलके आला हजरत जो हमें पैगाम देता है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने का रास्ता हमें हुजूर आला हजरत अता फरमाते हैं। अपने तो अपने गैर भी बोलते हैं। अशरफ अली थानवी जिनके ताल्लुक से आप ये जानते हैं कि वो देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है। मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा आलिम नहीं है वो। अगर उसको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात समझ में नहीं आई तो फिर कैसा आलिम है वो। जो आदमी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सबूत मांगता हो, दलील मांगता हो, नबी के इल्म गैब के हवाले से सबूत मांगता हो, दलील मांगता हो, ऐसा आलिम किस काम का? हुजूर आला हजरत का पैगाम ये कहता है मुस्तफा को मानो तो सबूत और दलील की बुनियाद पर नहीं, बगैर किसी सबूत और बगैर किसी दलील के मुस्तफा को इल्म गैब के इकरार करो, बगैर किसी सबूत के। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुस्तफा बहस की चीज नहीं है, मान लेने की चीज है। मुस्तफा पे बहस न की जाए। हमारी क्या मजाल के मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हम बहस करें? हमारे पास इतना इल्म कहाँ है? मगर वो अशरफ अली थानवी जिनके ताल्लुक से हुजूर आला हजरत ने 14 साल इंतजार करने के बाद फतवा दिया। हुजूर आला हजरत ने, कौन कहता है कि हुजूर आला हजरत मोहतात, हुजूर आला हजरत का कलम मोहतात नहीं है, गैर मोहतात है हुजूर आला हजरत का कलम। कौन कहता है कि बरेलवी सिर्फ लोगों को काफिर बनाता है? कौन बोलता है कि बरेलवी से फतवा दिया जाता है लोगों के काफिर होने का? खबरदार खबरदार, जितना मोहतात कलम बरेली का है दुनिया के किसी भी खित्ते का कलम नहीं है।
हुजूर आला हजरत ने अशरफ अली थानवी पर या इन उलमाए खमसा पर जिन लोगों ने नबी कौनैन की शान में गुस्ताखियां की है, 14 साल इंतजार करने के बाद आला हजरत ने कलम उठाया और उस कलम उठाने के बाद उलमाए हरमैन शरीफैन ने उस फतवे की तायद फरमाई है। वो अशरफ अली थानवी जिसका शुमार उलमाए खमसा में आता है, जिन 5 उलमा पर फतवा लगाया गया, उसमें से अशरफ अली थानवी है। अशरफ अली थानवी बोलता है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट इन माई हार्ट फॉर अहमद रजा खान। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बोलता है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अहमद रजा इन माई हार्ट। मैं अपने दिल में अहमद रजा के लिए बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ। ही कॉल्स अस काफिर, ये हमें काफिर बोलता है, मगर काफिर अपनी जाती बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा से इश्क की बुनियाद पर मुझे वो काफिर बोला करता है। कौन बोल रहा है? ये अपना आदमी नहीं है, ये गैर आदमी है। मगर ये इस्लाम है, इस्लाम ये इस्लाम का रास्ता है, खुदा तक जाने के लिए एक जरिया है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है जिसका कलमा अपने तो अपने गैर भी बोलते हैं। आज से 1500 बरस पहले से थोड़ा पीछे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की वादी में अपनी गर्दनें कटाई। उस तारीख को पढ़ने के बाद, वो हिस्ट्री पढ़ने के बाद, वो रीड करने के बाद हिंदुस्तान का एक महान आदमी मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन द ग्रेट सेंट। वो बोलता है, कौन? हिंदुस्तान का एक महान आदमी मोहनदास करमचंद गांधी। वो बोलता है कि कौन बोलता है इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है? कौन बोलता है इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है? कौन बोलता है इस्लाम लड़ाई और झगड़े की बुनियाद पर फैला है? खबरदार, खबरदार। लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर माई फेथ इज दैट, मगर मेरा मानना यह है कि इस्लाम की जो तरक्की हुई है, इस्लाम का जो परवान चढ़ा है, ये तलवार की बुनियाद पर नहीं, ताकत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि करबला में नबी कौनैन का नवासा इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है, जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम अहमद रजा कौनैन। सुभान अल्लाह। But it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint. हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें? हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि इस्लाम की तारीख जाने? हमारा ये बच्चा सारी चीजों का इल्म इनके पास है। कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी ये नौजवान जानता है। कौन सी फिल्म ने कितना एक हफ्ते में बिजनेस किया ये हमारा बच्चा जानता है। कौन से सीरियल में, कौन से सीरियल में कौन सी एक्ट्रेस काम कर रही है हमारी औरतें जानती है, हमारी बेटियां जानती हैं। तुम घरों के बाहर रहते हो, तुम फैक्ट्रियों में काम करते हो, ऑफिस में तुम काम करते हो, तुमने घर में टीवी लगा दिया, तुम्हारे घर में जो बीवी है वो बीवी घर में बैठकर 24 घंटे वो सिर्फ सीरियल देखा करती है। उसे पता है कि कौन से सीरियल में कौन से एक्ट्रेस काम कर रही है, कौन सी फिल्म हिट हुई है उसे पता है, मगर गौसे आजम के बाप का नाम क्या है वो नहीं जानती है। हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी का नाम क्या है ये हमारा बच्चा नहीं जानता है। हुजूर आला हजरत के मुजद्दिद होने का ऐलान कौन से मैदान में किया था ये हमारा बच्चा नहीं जानता है। हुजूर आला हजरत ने फतवा किस समय दिया है ये हमारा बच्चा नहीं जानता। ये कौन जानेगा? ये अंग्रेज की औलाद की चीज नहीं है, ये मुसलमानों के नौजवानों की चीज है, ये मुसलमानों के बच्चों की जरूरत है। तुम आज तुम्हारे पास हिस्ट्री नहीं है, तुम्हारे पास आज तारीख नहीं है। तुम्हारे पास तारीखें होनी चाहिए करबला की, तुम्हारे पास हिस्ट्री होनी चाहिए थी नबी कौनैन की, तुम्हारे पास तारीख होनी चाहिए थी गौसे आजम की, तुम्हारे पास हिस्ट्री होनी चाहिए थी हुजूर आला हज़रत की ज़ात तैयबा की, मगर आज ये सब तारीखें तुम्हारे पास नहीं है। आज गैर लोग तुम्हारे ताल्लुक से कीचड़ उछालते हैं और तुम्हारे ताल्लुक से बोला करते हैं जाहिरी तौर पर तुम कलमा पढ़ते हो, तुम सबसे बेहतर हो, मगर जाहिरी तौर पर कारनामे की बुनियाद पर तुमसे अच्छी तो वो औरत लगती है, तुमसे बेहतर तो वो औरत लगती है जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कलमा नहीं पढ़ा, वो इस्लाम को नहीं जानती है, वो नमाज नहीं पढ़ी है, वो रोजा नहीं रखी है, मगर जब तारीख पढ़ती है, हिस्ट्री पढ़ती है, वो सरोजनी नायडू जो आंध्र प्रदेश की है वो बोलती है आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर्ड द टोटली बाय ऑल कम्युनिटीज। वो बोलती है मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ इसलिए कि खुदा ने उनके बीच में इमाम हुसैन को पैदा फरमाया।
कॉन्फ्रेंस गुलामाने इमाम अहमद कमेटी। मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि खुदा ने उनके बीच में इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। वो क्या बोलती है? बोलती है इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा ही पलट दिया, इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा ही पलट दिया। थोड़ी देर के लिए आप जहन को अपने सामने रखें, ये ना सोचे कि शान अहमद रजा का नाम से जलसा है और ये कौन सी बात पेश कर रहे हैं। याद रखें, आपके ज़मीर को झिझोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक गैर मुस्लिमा लेडी, एक गैर मुस्लिमा औरत हमारी तारीख पढ़ती है, हमारे इनकलाब की तारीख पढ़ती है, मगर हमारे बच्चों के पास आज वो तारीखें नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, स्क्रीन पे वो आदमी दिखता है, डिस्प्ले में वो आदमी आता है जो शरीयत के ताल्लुक से कुछ नहीं जानता है, और वो आदमी इस्लाम की हिमायत में आकर बोलना चाहता है मगर बोल नहीं सकता है। वो उसके पास ना इल्म है ना एजुकेशन है। वो फर्राटेदार इंग्लिश तो बोल सकता है मगर गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है, वजू बनाने का ढंग नहीं मालूम है। वो आदमी क्या इस्लाम की क़यादत करेगा? वो आदमी क्या मुसलमानों की क़यादत करेगा? और वो आदमी क्या, एक आदमी सवाल कर रहा है तलाक के हवाले से, हलाला के हवाले से, खुला के हवाले से, एक आदमी सवाल कर रहा है, इस्लाम पर एतराज किया है। वो आदमी क्या जवाब देगा जिसको शरीयत का इल्म नहीं हो? और वो औरतें, तुम्हें कहा जाता था कि अपनी बेटियों को दीन पढ़ाओ, अपनी बेटियों को दीन समझाओ। तुमने अपनी बेटियों को अंग्रेजी तालीम दिया, तुमने अपनी बेटियों को सिर्फ दुनियावी तालीम दी। तुम्हारी बेटियां आज चली गई कोर्ट में, 50,000 औरतों का ईमान चला गया। वो औरतें जाकर कोर्ट में कहने लगी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जबकि उसे पता होना चाहिए दुनिया के तमाम धर्म से बेहतर अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो वह धर्म है, इस्लाम का धर्म है। इस्लाम से बेहतर, मुस्तफा जान रहमत से बेहतर इंसाफ कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। ये औरतें कहां जाकर इंसाफ मांग रही है? जिनको इंसाफ का अलिफ नहीं मालूम है। वो इंसाफ क्या करेगा जो आदमी औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा? वो आदमी किसी औरत के साथ क्या इंसाफ करेगा? जिस आदमी को खुद का वकार नहीं है, जिसकी खुद की इज्जत नहीं है, वो दूसरी औरतों को या मुसलमान की औरतों की इज्जत क्या देगा? ये सारे रीमर उड़ाए जाते हैं मगर मुसलमानों के आजमाइश के लिए, मुसलमानों के इम्तिहान के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये सब कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस, शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस, जुलूस निकाले जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो आवाजें उठ रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी आवाम इसका जिम्मेदार है। बता किस आलिम दीन की बीवी ने हलाले करवाए? किस आलिम दीन की बीवी को हलाले की जरूरत पड़ी? या किस आलिम दीन ने दाल में नमक ज्यादा हो जाने की वजह से तलाक दिया अपनी बीवी को? किस मौलवी ने दाल में हल्दी ज्यादा होने की वजह से तलाक दिया? ये कारनामे तुम्हारे हैं, ये करतूत तुम्हारे हैं, ये सारी खामियां तुम्हारी हैं। जवाब हमें देना पड़ता है, जवाब इन उलमा को देना पड़ता है। और ये उलमा अगर सियासत में आ जाएं, ये उलमा अगर राजनीति आ जाए, तुम्हारे जैसे घिनौने ज़हन रखने वाले लोग बोलते हैं ये मौलवी हैं, इनको सियासत में आने की क्या जरूरत है? ये आलिम है, इनको राजनीति में आने की क्या जरूरत है? इनको मस्जिद में रहना चाहिए था, इनको मदरसे में रहना चाहिए था। बेवकूफ सुन, खबरदार खबरदार ऐसी न बोल। याद रखना, जब से इन उलमा ने सियासत का मैदान छोड़ा है, तब से सियासत नाजायज औलाद बनकर रह गई है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब से सियासत नारे रिसालत, शान इमाम अहमद कॉन्फ्रेंस, पैगाम मसलके आला हज़रत। जब से इन उलमा ने राजनीति का मैदान छोड़ा है, सियासत का मैदान छोड़ा है, तब से सियासत और राजनीति नाजायज औलाद बनकर रह गई है। कौन कहता है कि उलमा को सियासत में नहीं जाना चाहिए? बेवकूफ समझो, पहले दीन और दुनिया एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर दीन समझना है तो दीन समझना है तो दुनिया के साथ समझो, तब मजा है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, एक ऐसा वली जो पहाड़ में जाकर, जंगलों में जाकर घास फूस खाकर वो वली खुदा की इबादत कर रहा हो, और एक वो आदमी, एक वो वली जो अपनी बीवी के भी हक अदा कर रहा हो, अपने बच्चों की किफायत भी कर रहा हो, अपने पड़ोस का भी ख्याल रख रहा हो। बड़ों का अदब क्या होता है वो जानता है, छोटों पर शफकत कैसे की जाती है वो जानता है। अगर ऐसा वली एक आदमी आबादी में रहता है और एक वली जो जंगल में रहकर सिर्फ खुदा खुदा का ज़र्ब लगा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगा रहा है, उस वली से लाखों दर्जा बेहतर वो वली है जो घर में रहता है, खुदा की इबादत किया करता है।
किसने कह दिया कि राजनीति में हमारे उलमा को नहीं आना चाहिए? वो आदमी, वो औरतें जवाब क्या देंगी? उसको इस्लाम के लिए पेश करते हैं ये लोग। वो शाजिया इल्मी, वो लुबना, कौन है ये सब? इन औरतों को तलाक नहीं दिया जाएगा तो किनको तलाक दिया जाएगा? जो स्क्रीन पर भी आ रही है तो सर पे दुपट्टा नहीं है, सीने खुले हुए हैं, ऐसी औरत को तलाक नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? इस्लाम ने औरतों के लिए हुदूद और एरिया मुकर्रर किया है। जो हुदूद में रहकर जिंदगी गुजारती है वो सबसे इज्जतदार औरत है। जो इस्लाम के हद से बाहर हो जाती है वो होटलों में नाचने वाली रक्कासा तो हो सकती है, अहमद रजा पैदा करने वाली मां नहीं हो सकती है। उसे तलाक नहीं दिया जाएगा तो किसके तलाक दिया जाएगा? किसको तलाक दिया जाएगा? ये हमारी औरतें हैं, ये हमारी औरतें जिनकी गोद में हुजूर आला हज़रत ने परवरिश पाई है। ये वो गोद है जिनकी गोद में हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए। ये वो गोद है जिनमें बेशुमार अंबिया किराम तशरीफ लाए, मगर आज ये गोद सूनी बनकर रह गई है। इनके पास दीनियात का इल्म नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? उसका बाप उसका जिम्मेदार है। तुम्हारे दिमाग में नशा चढ़ा हुआ था, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी उसको समाज में इज्जत मिलेगी, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी उसको समाज में इज्जत मिलेगी, मेरी बेटी लेक्चरर बनेगी उसको समाज में इज्जत मिलेगी, मेरी बेटी प्रोफेसर बन जाएगी उसको समाज में वकार मिलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए, तू जो मौज में ताव देकर घूमता है और बना दिया अपनी बेटी को डॉक्टर, इत्तफाक से अगर किसी आलिम का रिश्ता उसके पास आ गया, मुंह ऐसा ऐठता है जैसे कि कोई भिखारी उस तरह से मुंह नहीं ऐठता है। जरा सी दौलत क्या कमा लिया, एक आलिम के रिश्ते को ठुकराता है बड़ी आसानी के साथ। ये बोलता है मेल नहीं खाता है। डॉक्टर का ब्याह डॉक्टर से होना चाहिए, इंजीनियर का ब्याह इंजीनियर से होना चाहिए, लेक्चरर का ब्याह लेक्चरर होना चाहिए। इसका मतलब आलिम को शादी करने के लिए तमाम लड़कियों को आलिमा बनाना पड़ेगा। ये सब मेल तुम्हें किसने सिखा दिया? ये बता दिया जाता। ये तुम अगर सोचे होते, ऐसा ना सोचते, अगर ऐसा सोचते मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, जो डॉक्टर होता है वो वक्त का मसीहा हुआ करता है, लोगों के इलाज किया करता है। अगर तुमने अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी आलिम दीन से कराऊंगा, ताकि मेरी बेटी जिस्मानी इलाज भी करेगी और रूहानी इलाज भी करने का हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम अहमद। अरे जिंदाबाद। क्या 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 ये सारी सूरतें कौन पैदा करता है? इसका जिम्मेदार कौन है? कोई इसका जिम्मेदार नहीं है, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमें अपने जमीन को झिझोड़ने की जरूरत है। बहुत सारी तलखियां ऐसी हैं जिसको हम झेल नहीं सकते। हमको वो आलिम अच्छा लगता है जो शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाने की बात करता है। वो आलिम जो बोलता है एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, ये आलिम अच्छा लगता है। एक मर्तबा नारा लगाओ जन्नत में चले जाओगे, वो आलिम अच्छा लगता है। हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा नकी अलैहि रहमान ने तफसीर अलम नशरा के शुरू में आपने लिखा है कि जिस जगह पे लोगों को सिर्फ खुदा की रहमत की उम्मीद दिलाई जाती हो, जो आलिम लोगों को सिर्फ खुदा की रहमत की बात बताता हो और खुदा के खौफ से न डराता हो, लोगों को बहकाने के लिए वो आलिम ही काफी है, शैतान की जरूरत नहीं है। आप नहीं जानते खुदा का खौफ क्या है, आप नहीं जानते खुदा का डर क्या है। यही वजह है कि आज आप दलदल में फंस गए हैं, आज आप गुनाह के दलदल में फंस गए हैं। एक आदमी भी नहीं सोचता है। कल तलक जब साहब रसूल किसी मैदान से गुजरते थे, सफर करते थे, ये सोचते थे कि मैं अपने कदम को आगे बढ़ा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफा नाराज हो जाए। पीछे खींचते थे तो ये सोचते थे 10 बार, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफा नाराज हो जाए, और मुस्तफा अगर नाराज हो गए तो खुदा यकीनन नाराज हो जाएगा। इस डर के मारे आदमी अपना पैर आगे बढ़ाता था तो 1000 बार सोचता था, अपना पैर पीछे ले जाना चाहता था 1000 बार सोचता था। एक आदमी आसानी के साथ आज झूठ बोल रहा है, आसानी के साथ आदमी जुआ खेल रहा है, आसानी के साथ शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, चोरी कर रहा है, ज़िना कर रहा है, ये कोई नहीं सोचता है। आदमी आसानी के साथ सारे कारनामे को अंजाम दे रहा है। किसी मुसलमान की बस्ती को आज पहचानना है तो आसान तरीका, कल जब मुसलमान की बस्ती पहचानी जाती थी, गुजरो उस मोहल्ले से, नौजवानों के सरों पे टोपियां मिलेंगी, उसके चेहरे पे दाढ़ियां मिलेंगी, नौजवानों के सरों पे चेहरे पे
दाढ़ियां सजी रहेंगी, औरतें अगर निकलेंगी औरतों का चेहरा नहीं देखा जाएगा, उनके सर पर निकाब, उनके चेहरे पे निकाब होगा। मगर आज मुस्लिम बस्तियों की पहचान आसान हो गई है। मोहल्ले में नौजवान लड़के चौक पे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। नौजवान लड़के रात के 11 बजे तक अपने कान में ईयरफोन ठूस कर गाना सुन रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। मुसलमान के घर की औरतें घर के दरवाजे पर आकर बैठ जाएं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। कल तक ऐसा था कि मुसलमान की औरत का, मुसलमानों की बेटियों की एक झलक देखने के लिए आदमी तड़पता था, मगर आज मुसलमानों के घरों की बेटियां घर के बाहर निकल गई। ये पहचान हो गई है हमारी। पता होना चाहिए था नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ज्यादा खूबसूरत कौन होगी दुनिया में? कोई नहीं है दुनिया में। नबी कौनैन फरमाते हैं कि अगर जन्नती हूर जन्नत में है तो मेरी बेटी दुनिया की हूर है, मेरी बेटी दुनिया की हूर है। कैसे इतनी खूबसूरत हो गई? इसका फलसफा तो हदीसों में मिलता है, मगर एक गैर मुस्लिमा लेडी बोलती है, डॉक्टर मारिया जब पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान आने के बाद वो बोलती है जिन चीजों को मैं थूक कर आ रही हूँ, लंदन में पढ़ाई कर रही थी, लंदन के मुआशरे में, इंग्लैंड के मुआशरे में रहने के बावजूद भी मैं उस फैशन को गले नहीं लगाई। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ने के बाद, नबी कौनैन की तारीख पढ़ने के बाद मैंने ढीला ढाला लिबास पहनना शुरू कर दिया। और जिन चीजों को मैं थूक कर आ रही हूँ वो तुम क्यों चाट रही हो? तुम्हें क्या जरूरत है क्रीम लगाने की? तुम्हें क्या जरूरत है फेयर हैंडसम लगाने की? तुम्हें क्या जरूरत है फेयर एंड लवली लगाने की? ये सारी चीजें मत लगाओ। एक नुस्खा मैं देती हूँ, वो नुस्खा इस्तेमाल करो, दुनिया की सबसे हसीन औरत हो जाओगी। यही नुस्खा इस्तेमाल करती थी मुस्तफा की बेटी, यही नुस्खा इस्तेमाल करती थी मुस्तफा की बेटी। तमाम लड़कियों की आंखें दंग रह गई, अक्ल दंग रह गई, आंखें खैरा हो गई। ये गैर मुस्लिमा लेडी अभी अभी मुसलमान हुई है, इसको कैसे पता चल गया कि नबी कौनैन की बेटी क्या इस्तेमाल करती थी? वो डॉक्टर मारिया बोलती है, सुनो सुनो, मुस्तफा की बेटी जब सजदा करती थी तो काफी देर तक सजदा करती थी। जब आदमी काफी देर तक सजदा करता है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारा का सारा ब्लड आकर चेहरे पे जमा हो जाता है। उसके बाद जब आदमी चेहरे से सर उठाता है तो दुनिया की तमाम औरतों का हुस्न एक तरफ और एक वो औरत जो सजदा करके उठी है उसका चेहरा एक तरफ, दोनों को तौला जाएगा। इस चेहरे पे वो चेहरा भारी पड़ जाएगा। किसने बदनाम किया इस्लाम को? किसने बदनाम किया हुजूर आला हजरत की जात को? हुजूर आला हजरत का नाम लेने में आदमी को 10 बार सोचना चाहिए, मगर आसानी के साथ हम नारा लगा दे रहे हैं। अभी आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का एक प्रोफेसर अयूब ने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने लिखा, इसमें कोई शक नहीं है, उलमाए सुन्नत की तवज्जो का तालिब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर इस फकीर से कोई खता सरजद हो जाए, गलती वाकई हो जाए तो आप हमारी इस्लाह करें। मैं स्टेज पर भी तौबा करने से गुरेज नहीं करूंगा, तुरंत मुझे आगाह करें। और आपकी तवज्जो इसलिए कि आप जिस मकसद से जलसे में आए वो मकसद आपका हल हो जाए। आप जो मकसद लेकर के आए हैं वो मकसद आपका हल हो। दीन सीखे आप, दीन समझे आप। दीन आपने नहीं समझा तो आपके दीन पर आज आंच आ रही है। आपने दीन नहीं समझा तो आज आपके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बात की जा रही है। याद रखना, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो जाएगा तो कल तक तुम जैसे हजारों नौजवानों को नहीं, लाखों और करोड़ों नौजवानों को स्क्रीन पे पेश करेगा और ये कहेगा ज्यादातर मुसलमान ऐसे हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इसलिए सबको चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये कानून नाफिज हो जाए। मुसलमानों में पहले खतना नहीं होता था, अब ये खतने का दौर शुरू हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद। ये भी जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, इससे तरह तरह की बीमारियां होती है। ऐसे हजारों कानून नाफिज किए जा सकते हैं। अगर एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये नाफिज कर दिया गया, सोचो क्या होगा। किसने इस्लाम को बदनाम किया? किसने हमारे अकाबिर की पहचान खराब की? हम उसके
जिम्मेदार है, दूसरा कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। उसको हमने मौका दिया है। हम अगर मौका ना दिए होते कोई भी हमारे ताल्लुक से बोलने की हिम्मत नहीं रखता, मगर हमने मौका दे दिया है। सुनो सुनो, पाकिस्तान का प्रोफेसर अयूब बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर आला हजरत जैसा आलिम उनके पैदा होने के 100 बरस पहले, और पैदा होने के 100 बरस क्या 200 बरस की भी कोई गारंटी नहीं है कि उनके तरह कोई आलिम पैदा होगा, उनके तरह कोई आलिम पैदा होगा। मगर ये भी सच है, उनके मानने वाले लोग ज्यादातर जिहालत के शिकार हैं। ये तलखी झेल सकते हैं आप? ये बात कितनी कड़वी लगती है, ऐसा लगता है कि चुभ रही है ये बातें हमारे दिलों में। इतनी तल्ख बात आप बर्दाश्त कर सकते हैं? वो बोलता है कि हुजूर आला हज़रत जैसा आलिम 100 साल पहले कोई पैदा नहीं हुआ, और उनके बाद 100 साल क्या 200 साल की भी कोई गारंटी नहीं कि उनकी तरह कोई आलिम पैदा होगा। मगर ये भी सच है कि उनके मानने वाले ज्यादातर लोग जिहालत के शिकार हैं। ये सारी बातें वो बोल रहा है। इस तलखी को आप नहीं झेल सकते हैं, ये तलखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मगर जरा अपने मुआशरे का जायजा लीजिए तो आपको लगेगा वो आदमी बड़ी दूरअंदेशी से काम ले रहा है। वो आदमी ने हमारी हालतों को देखा है। जुलूस में झंडे लगाए जाएंगे, बड़ा अच्छा काम है जुलूस में झंडे लगाना, लगाइए। इसके लिए आप झगड़े करते हैं, बड़ा अच्छा काम है, कीजिए झगड़ा। आप उसके लिए दलील मांगिए, आपको दलील दिया जाएगा। बेवकूफ, अगर हम जलसे में, अगर जुलूस मोहम्मदी में जुलूस निकालने के लिए अगर हमने सबूत मांगा उलमा से कि झंडे का सबूत क्या है, इसका सबूत क्या, उसका सबूत क्या है, झंडा लगाते हैं आप, जुलूस मोहम्मदी में बड़े शान से निकलते हैं आप, मगर ये कौन फिक्र करेगा कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, मेरा बाप उसके बदले मेरे बदले नहीं पड़ेगा, पंजगाना नमाजें हमारे ऊपर फर्ज है, इसको हमें अदा करना है। मुस्तफा के फरमान पे अमल करने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप जुलूस मोहम्मदी में बड़ी शान से निकल रहे हैं तो कितना अच्छा रहता कि जुलूस अगर आपका 12 बजे दी एंड होता है और 1 बजे ज़ोहर की अजान होती है, जहां पहुंचते हैं वहीं की मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा कर ली जाती थी, कितना अच्छा होता। कोई नहीं सोचता इस हवाले से। फर्ज और वाजिबात को हम छोड़ बैठे हैं और सुन्नत मुस्तहब्बात के लिए हम आज लड़ाई कर रहे हैं। किसने हमको ये सारी चीजें हमें किसने दिया है? हुजूर आला हज़रत ने कभी ये नहीं कहा कि नमाज छोड़कर जुलूस निकालो। हुजूर आला हज़रत ने कभी ये नहीं कहा कि फर्ज को छोड़कर और वाजिब को छोड़कर तुम सुन्नत और मुस्तहब्बात की तरफ जाओ। हुजूर आला हज़रत का खुद का अमल इतना बेहतर था, आप सोच सकते हैं। तुम्हारी वजह से लोग बोलते हैं कि हुजूर आला हज़रत के मानने वाले जहालत के शिकार हैं, जबकि हुजूर आला हज़रत के इल्म की तूती, हुजूर आला हज़रत के इल्म के ताल्लुक से आज अपने तो अपने गैर भी उनका चर्चा करते हैं। मगर तुम्हारी लाइल्मी की वजह से, तुम्हारे करतूत की वजह से, तुम्हारे कारनामे की वजह से आज ये सारी बातें हमें सुननी पड़ रही हैं। और लोग बोलते हैं कि उलमा अहले सुन्नत इसका इलाज नहीं करते हैं। इलाज करते हैं। अगर नमाज के ताल्लुक से अगर इमाम साहब तकरीर शुरू कर दें तो हम ये बोलते हैं मौलाना साहब ये सब तो पैदा हुए और तब से जानते हैं, मगर आदमी पढ़ता नहीं तो क्या कीजिएगा? कोई नया मैटर बोलिए ना। अगर सूद पे इमाम साहब तकरीर करने लगे तो सूदखोर सेक्रेटरी खड़ा होता है और बोलता है मौलाना साहब ये सब बातें आपको नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें आप क्यों बोल रहे हैं? इमाम साहब बोल रहे हैं कि अगर आदमी 1 दिरहम के बराबर सूद खाता है तो 36 मरतबा अपनी माँ के साथ ज़िना करता है। ये हुजूर की हदीस है। अगर ये बात इमाम साहब बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये सब बातें मस्जिद में नहीं बयान करनी चाहिए। एक बेवकूफ इंसान अगर ये बात मस्जिद में नहीं बताई जाएगी तो कहां बताई जाएगी? मुस्तफा ने इन मसाइल को मस्जिद नबवी में बयान फरमाया है। जब मुस्तफा बयान कर रहे हैं, मुस्तफा के नाइब हैं ये उलमा, ये नहीं बयान करेंगे कौन बयान करेगा? अगर उलमा अहले सुन्नत शराब के मैटर को लेकर बात करें तो शराबी आदमी सोचता है कि मौलाना मुझे टारगेट कर रहे हैं, इनको निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश किया जाएगा। अगर जहेज पे तकरीर करने लगे तो लोग बोलते हैं मौलाना हमें टारगेट कर रहे हैं। किस पर तकरीर होगी? शराब पर तकरीर हो तो शराबी सोचे मुझे निशाना बनाया जा रहा है, जुआ पे तकरीर हो जुआरी सोचे कि मुझे टारगेट कर रहे हैं, अगर ज़िना पे तकरीर हो तो ज़िनाकार सोचे कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। किस पर तकरीर होगी? किस पर तकरीर होगी? किस ताल्लुक से आदमी बोलेगा? ये सारी सोच हमारे दिमाग में है, ये सारे ख्यालात हमारे दिमाग में है। मैं कहना चाहता हूँ खबरदार खबरदार, इन ख्यालात को बदलो और वो ख्याल ले आओ जो ख्याल तुम्हें अहमद रज़ा ने अता फरमाया है, जो ख्याल तुम्हें हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अता फरमाया। दुरूद शरीफ पढ़िए तो पेश करूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने मोहतरमा सरोजनी नायडू, आंध्र प्रदेश की माहिर शिक्षाविद, वो बोलती है, आई कॉन्ग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर्ड द टोटली बाय ऑल कम्युनिटी। वो बोलती है इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा ही पलट दिया। कैसे पलट दिया? वो बोलती है इमाम हुसैन अगर चाह लेते, ये तो हुजूर की हदीस बोलती है, हुजूर की हदीस नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारे उलमा फरमाते हैं कि एक आम नबी के अंदर 70 मर्दों की ताकत होती है, तो मुस्तफा इमामुल अंबिया है, उनके अंदर कितने मर्दों की ताकत होगी अंदाजा करो। और मुस्तफा ने अपना जमाल और अपना कमाल हजरत अली को अता फरमाया। यही वजह है कि हजरत अली ने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़कर उसको ढाल बनाकर 1.5 घंटा तक लड़ाई लड़ी, और उस दरवाजे को जब हजरत अली ने जमीन पर फेंका था तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को पलट नहीं पाए थे। वो हजरत अली है और हजरत अली के लाल हैं इमाम हुसैन, हजरत अली का लख्ते जिगर है इमाम हुसैन। अगर इमाम हुसैन चाहते तो ये 20,000 का लश्कर क्या, 40,000 का लश्कर क्या, अगर 60-70,000 का भी लश्कर आ जाता तो इमाम हुसैन की चुटकियों का काम था। मगर हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदी को मारा नहीं। यजीदी के लश्कर में हाफिज भी है, यजीदी के लश्कर में कारी भी है, यजीदी के लश्कर में मुहद्दिस भी है, यजीद के लश्कर में मुफस्सिर भी है। इमाम हुसैन ने तदब्बुर से काम लिया। अगर यजीद चालाक आदमी का नाम है तो हुसैन एक मुदब्बिर शख्स का नाम है। यजीद ने चालाकी के साथ खौली बिन यजीद जो इमाम हुसैन का रिश्ते में मामा लगता है, शिमर लईद जो इमाम हुसैन का किसी दूर के रिश्ते से मामा लगता है, उन सबों को पैसे के जरिए से यजीद ने खरीद लिया। तो इमाम हुसैन ने तदब्बुर से काम लिया। अगर इमाम हुसैन यजीदियों को मार दिए होते तो लोग क़यामत तक ये बोलते, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक हाफिज को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक कारी को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुफस्सिर को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुहद्दिस को मार रहा है। इमाम हुसैन ने मारा नहीं। अब लोग ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं ये कैसा हाफिज है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा कारी है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा आलिम है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा मुफस्सिर है जो नबी के नवासे को मार रहा है। सरोजनी नायडू बोलती है, ए हुसैन तेरी अजमत को सलाम, किसी को मार कर जंग जीतना तो आसान है मगर खुद को कुर्बान करके जंग जीतने का हुनर ये तेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, शान इमाम मिर्जा कौन। किसी को मार कर अगर जंग जीतना है तो ये तो बहुत आसान है, सब जानते हैं। ताकत वाला जिसके पास ताकत नहीं उसको मारता है, जंग जीत जाता है। मगर खुद को मारकर, खुद को हिलाक करके, खुद को शहीद करके जंग जीतने का हुनर अगर कोई चाहिए, कहीं से सीखने का यह दर्स मिलता है तो कहीं दूसरी जगह से नहीं, नबी कौनैन का प्यारा नवासा इमाम हुसैन की बारगाह से मिलता है। ये हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। मुहर्रमुल हराम का महीना, जब मुहर्रमुल हराम का चांद जैसे ही नजर आ जाता है सब मुसलमानों के चेहरे पे हरियाली छा जाती है। और उस वक्त कुछ लोग खुराफात में ऐसे मुलव्विस होते हैं और ऐसा तमाशा करते हैं, पैकर बनेंगे, बदन में घुंघरू लगाकर अपने बच्चों की मन्नत मांगकर उसकी जिंदगी तबाह करेंगे। माए मन्नत मांगती है मेरे बेटे की तबीयत सही हो गई, अपने बेटे को पैकर बनाएंगे, अपने बेटे को जांगिया बनाएंगे, ये सारी चीजें मन्नतें मांगती हैं। इन औरतों का ये ताल्लुक है, इन औरतों की कहानियां हैं और लोग न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं। ये सारी हरकतों के ताल्लुक से कभी एक आदमी ने नहीं सोचा कि इस्लाम क्या कहता है, हुजूर आला हजरत के फतवे क्या कहते हैं, उनकी किताबें क्या कहती हैं। 1400 किताबें हुजूर आला हजरत ने लिखी है। इन मस्जिद के अइम्मा के लिए नहीं, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन के लिए नहीं, दुनिया के तमाम लोगों के लिए हुजूर आला हजरत ने किताब लिखी है।
तफसीर नईमी हम पढ़ेंगे, फतावा रज़विया हम पढ़ेंगे, सारी किताबें हम पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत हम करेंगे, बुखारी हम पढ़ेंगे, तिरमिजी हम पढ़ेंगे, निसाई हम पढ़ेंगे, तिरमिजी हम पढ़ेंगे, इब्ने माजा हम पढ़ेंगे। ये सारी किताबें हम पढ़ेंगे। और आप क्या पढ़िएगा? लिटरेचर किताबें, सरस सलील, हिंदुस्तान अखबार और प्रभात खबर, ये सब सारी चीजें आप पढ़िएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारी तालीमात आप हासिल करेंगे। अगर फिजिक्स से पढ़ते हैं तो सुनो, फिजिक्स तुमने जो आज पढ़ाई की है, ये जो तुम पढ़ते हो, फिजिक्स के ताल्लुक से सबसे पहले अगर किसी ने किताब लिखा है तो मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ने वाला इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है। फिजिक्स पे सबसे पहले अगर किसी ने किताब लिखी है इल्म कीमिया पर तो इमाम फखरुद्दीन राजी है। ये हिस्ट्री भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये कहाँ मिलेंगी? स्कूल में नहीं मिलेंगी। स्कूल में ये सारी चीजें तुमको नहीं मिलेंगी। उसे क्या पता कि इमाम फखरुद्दीन राजी क्या है। तुम्हें आज ये कहा जाता है हवाई जहाज किसने बनाया? तुम्हें पता है हवाई जहाज सबसे पहले किसने बनाया? सबसे पहले अगर किसी ने हवाई जहाज बनाया तो अंग्रेज की औलाद ने नहीं, नबी ये कौनैन के नाम का कलमा पढ़ने वाला हजरत अब्बास है जिन्होंने हवाई जहाज को सबसे पहले बनाया है। He is the first inventor। ये सबसे पहले हवाई जहाज के बनाने वाले हैं। ये सब हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप फिजिक्स मत पढ़िए, बायोलॉजी मत पढ़िए, केमिस्ट्री मत पढ़िए, जूलॉजी मत पढ़िए, बोटनी मत पढ़िए, ये सारी चीजें पढ़िए, मगर इस्लाम का आईना सामने रखकर पढ़िए ताकि आप पर कोई उंगली न उठा सके, आपका ईमान कोई खराब न कर सके। अंग्रेजी बोलने वाला आदमी स्क्रीन पे और डिस्प्ले पे जाकर अंग्रेजी बोलता है, वो फर्राटेदार मनमोहन सिंह के हवाले से, सुभाष चंद्र बोस के हवाले से, डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से, नेहरू के हवाले से, इन सारे नेताओं के हवाले से वो आदमी बोल तो देता है, मगर गौसे आजम इस संबंध में क्या कहते हैं वो नहीं बोल सकता है। हुजूर आला हजरत ने इस ताल्लुक से क्या कहा है वो नहीं जानता है। नबी ये कौनैन ने इस हवाले से क्या कहा है वो ये नहीं बोल सकता है। क्यों तो इंग्लिश मीडियम में जाकर के अपनी मौज में ताव देता है, जब अपने इस्लाम की हिमायत में कुछ दो जुमला नहीं बोल सकता है। क्यों तू अंग्रेजी पढ़ने के बाद मोच में ताव देकर घूमता है और ये बोलता है मैं मुसलमान हूँ, और अगर कोई आदमी मुसलमान के हवाले से इस्लाम के ताल्लुक से कीचड़ उछालता है, तू अंग्रेजी में बोलकर दो चार जुमलों में उसका जवाब नहीं दे सकता है, और तू बोलता है मुखिया हम बनेंगे, एमएलए हम बनेंगे, एमपी हम बनेंगे, और ये उलमा जो बुखारी पढ़ के आए हैं ये मस्जिद में रहेंगे हमारी गुलामी करेंगे, मदरसे में पढ़ेंगे हमारी गुलामी करेंगे। ये सारी बातें हुजूर आला हज़रत के नाम का नारा लगाने वालों सुनो। अगर तुम्हारा इमाम ये कहता है हम देवबंदी वहाबी का निकाह नहीं पढ़ाएंगे, मजबूर कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, सदर मजबूर करता है, उसे कैशियर मजबूर करता है और बोलता है आपको निकाह पढ़ाना होगा, निकाह पढ़ाना होगा। और अगर वो खुददार मौलवी है तो वो अपनी गर्दन तो कटा सकता है, नौकरी तो छोड़ सकता है, मगर अहमद रजा के फतवे के साथ रहता है, वो अहमद रजा के फतवे के खिलाफ नहीं जा सकता है, मगर उसे मजबूर हम करते हैं। हमने चूंकि हराम के पैसे को इस्तेमाल किया था और दो चार नौजवान लड़कों को शराब पिलाकर सपोर्ट करवा लिया, सेक्रेटरी बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, कैशियर बन गए। मेरा बेटा हमने अपने बेटे को मदरसे में नहीं पढ़ाया, हमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, तो हमारा बेटा या हम कैसे जानेंगे हुजूर आला हज़रत क्या कहते हैं? हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फरमान क्या है? नबी की हदीस क्या कहती है? शरीयत क्या कहती है? हमारा बेटा डॉक्टर बना है, हमारा बेटा इंजीनियर बना है, और ये जो मदरसे में पढ़ने वाला रखा है, ये जो पढ़कर आया है हमारा इमाम बना है, ये हमारे तलवा चाटेगा, ये कुत्तों की तरह हमारे पीछे घूमेगा, माअल्लाह इनको हम अपना गुलाम बना के रखेंगे। खबरदार खबरदार, तेरी वजह से इनकी गुलामी नहीं है, तेरी वजह से ये जो मस्जिदों में ड्यूटी कर रहे हैं ये तेरी वजह से नहीं, मुस्तफा की वो जगह है जिस जगह पे ईमान खड़ा होता है, और जहाँ पे तुम खड़े होते हो वो सहाबी की जगह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम अहमद रज़ा मसलके आला हज़रत का नारा लगाने वाले सुनो, कान खोलकर सुनो। उसकी वजह क्यों आती है, उसकी वजह क्यों होती है, और ये सारी परेशानियां झेलनी क्यों पड़ती है? एक आदमी जो जिंदगी भर मसलके आला हज़रत का दम भरता रहा, एक वो आदमी जो जिंदगी भर मसलके आला हज़रत का नारा लगाता रहा, वो आदमी वो गरीब है, वो
जवान बेटी हो गई, उसके यहाँ से जब सुन्नियों के रिश्ते आते हैं तो हर लाख रुपए का डिमांड, मुझको 2 व्हीलर चाहिए, मुझे 4 व्हीलर कार चाहिए। वो गरीब सुन्नी जिसके पास ताकत नहीं है 4 व्हीलर देने की, उसके पास ताकत नहीं है लाख रुपया देने की, वो गरीब आदमी, वो सुन्नी है, वो मजबूर हो जाता है जब किसी देवबंदी के यहाँ से रिश्ता आता है और बोलता है मैं फ्री में तुम्हारी बेटी ले जाऊंगा, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वो आदमी आकर इमाम साहब से पूछने लगता है और अपनी सरगोशियां करने लगता है। वो ये हैरत में पड़ जाता है, मैं करूं तो करूं क्या? अगर मैं अपनी बेटी को मसलक को बचाने की वजह से, शरीयत की हिफाजत की वजह से, मसलक के खिलाफ न जाऊं, उसकी वजह से अगर मैं अपनी बेटी को बैठाकर घर में रखता हूं तो आज न कल मेरी बेटी किसी के साथ निकलकर भाग जाएगी, मेरी इज्जत समाज में चली जाएगी, मेरी नाक समाज में कट जाएगी। वो गरीब आदमी फैसला कर लेता है बेटी को किसी के साथ भागने से बेहतर है वो जहां जाना चाहे जाने दो। देवबंदी के यहाँ शादी लगा दिया उसने। अब आया इमाम साहब से निकाह की बात आई, इमाम साहब ने कह दिया निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अब पूरी बस्ती के लोग मिलकर मजबूर करने लगे इमाम साहब को, निकाह पढ़ाना होगा, निकाह पढ़ाना होगा। ये सेक्रेटरी की बात माने या हुजूर आला हजरत की बात माने? किनकी बात माने? मगर उसे हम मजबूर करते हैं, सेक्रेटरी उसे मजबूर करता है, प्रेसिडेंट उसे मजबूर करता है। ये सारी कहानियां सुनने के बाद इसको समझ में आया कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार वो आदमी है जिसकी शादी नहीं हुई है और शादी के लिए किसी सुन्नी घराने में रिश्ता भेजता है तो डिमांड करता है। जहेज की सूरत में 4 व्हीलर के लिए डिमांड करता है, 2 व्हीलर के लिए डिमांड करता है। खबरदार खबरदार, नबी कौन फरमाते हैं जहेज के नाम पर 1000 क्या, जहेज के नाम पर 20,000 30,000 क्या, 1000 भी लेना ये रिश्वत है और रिश्वत हराम है शरीयत में। खबरदार खबरदार, अपने बेटे को बेचो नहीं। अगर अपने बेटे को तुमने बेच दिया तो आखिरत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए गरीब की बेटियों को तलाश करो और ये कहो ए मेरी बेटियां, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं से भी होगा उतना इंतजाम शादी का मैं खुद करूंगा, मगर तेरे बाप के जेब से 1 रुपया का भी खर्च नहीं होने दूंगा। ये जज्बा हमारे पास होना चाहिए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। हम इसके जिम्मेदार हैं, हम इस ताल्लुक से नहीं सोचते हैं। शरीयत के ताल्लुक से आज हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम सोचें। आज हम अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, आज हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, गुनाह के दलदल में अपने आप को डुबो रहे हैं, गुनाह के दलदल में अपने आप को फंसा रहे हैं। खबरदार खबरदार, देखें मुसलमानों का कल्चर क्या है, मुसलमानों की एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, मुसलमानों का समाज कैसा होना चाहिए। आज हमारे पास तो इसकी हिस्ट्री नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ो। वो डॉक्टर जॉन जो अमेरिका का है, वो बोलता है दुनिया में हर आदमी स्वार्थ की बात करता है, दुनिया में हर आदमी मतलब की बात करता है, दुनिया में हर आदमी अपने लिए जीता है, मगर एक आदमी ऐसा है जो अपने लिए नहीं गैरों के लिए जिया करता है। जोर से बोलिए, अपने लिए नहीं गैरों के लिए जिया करता है। डॉक्टर जॉन बोलता है हर आदमी मतलबी बन गया। हम जब तक किसी को सैल्यूट नहीं करते हैं वो हमें सलाम नहीं करता है, जब तक हम किसी को चाय नहीं पिलाते हैं वो हमें चाय नहीं पिलाता है, जब तक हम उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट ना करें वो हमें डिनर या लंच के लिए आवाज नहीं देता है। यानी हर आदमी मतलबी बन गया। एक नौजवान आदमी अपने बूढ़े माँ बाप को एक वक्त का खाना देता है तो ये सोच कर देने लगा खाना कि अगर मैं अपने बाप को खाना न दूं, अपनी माँ का पेट न भरूं, मेरे बाप ने मेरी माँ के नाम से जो पैसे रखे हैं वो पैसे मेरे भाइयों में तकसीम हो जाएंगे और मैं इससे महरूम हो जाऊंगा। यानी रिटायरमेंट के लालच में, उसके पैसे हड़पने की लालच में, जमीन और जायदाद हड़प करने की लालच में आदमी अपने बेटे को, अपने बाप को खाना खिला रहा है, अपनी माँ को खाना खिला रहा है एक वक्त का, मगर ये नहीं सोच रहा है दुनिया में हर आदमी आज मतलबी बनता जा रहा है। जब एक बेटा अपने बाप को खाना दे रहा है मतलब के लिए, जब एक बेटा अपनी माँ को खाना दे रहा है मतलब के लिए, तो सोचो दुनिया का हाल क्या होगा। मगर डॉक्टर जॉन बोलता है दुनिया में हर आदमी अपने लिए जीता है, मगर एक आदमी ऐसा है जो अपने लिए नहीं गैरों के लिए जिया करता है। डॉक्टर जॉन बोलता है he is the one man, he is the prophet of Islam, he giving money to the poor man, feeding food the hungry man, dressing garment the poor person and talking kindly with them। डॉक्टर जॉन बोलता है दुनिया
दुनिया में हर आदमी अपने लिए जीता है, मगर वो आमना का लाल है जो अपने लिए नहीं गैरों के लिए जिया करता। He giving money to the poor man, feeding food the hungry man, dressing garment the poor person and talking kindly with them। वो बोलता है मैंने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने इस्लाम के पैगंबर की तारीख पढ़ा है। ये जब किसी गरीब से मुलाकात करते थे, जब तक ये उस गरीब को पैसों से नवाज नहीं देते थे, मुस्तफा को चैन नहीं मिलता था। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम आदमी बोल रहा है, जिसने नबी कौनैन का कलमा नहीं पढ़ा, नबी कौनैन का कलमा नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, मगर हिस्ट्री उनके पास है। आज हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, आज हमारे पास वो तारीख नहीं है। आज से 800 बरस पीछे फ्लैश में जाइए और जाकर देखिए, इराक की धरती जिसको मरकजियत हासिल है, इराक की धरती में एक मुसाफिर, एक जर्नलिस्ट जब होटल में आता है, होटल में आने के बाद वो जर्नलिस्ट देखता है कि सामने मेरे टेबल पे एक आदमी बैठा है जो घूर घूर कर काफी देर से देख रहा है। ये जर्नलिस्ट परेशान है, वो आदमी जो सामने के टेबल पे बैठा है वो मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। थोड़ी देर के बाद सामने के टेबल पे जो आदमी बैठा है वो चला जाता है। ये जर्नलिस्ट जब खाना खा चुकता है, खाना खा लेने के बाद जब काउंटर पे बिल जमा करने के लिए पहुंचता है, तो काउंटर पे बैठने वाला आदमी बोलता है आपका पैसा दे दिया गया, आपका बिल पे हो गया है, आपको अब देने की जरूरत नहीं है। वो जर्नलिस्ट सोचता है अल्लाह अल्लाह ये क्या बात, वो जर्नलिस्ट सोचता है ये कौन सी बात बोल रहे हैं, मैंने खाया है, मेरा पैसा कौन देकर चला गया, मैं तो एक मुसाफिर आदमी हूँ, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ। वो आदमी, वो काउंटर पर बैठने वाला आदमी बोलता है तुम्हारे सामने वाले टेबल पे जो आदमी बैठा था वो आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि वो जो आदमी टेबल पे बैठा है वो मुझको मुसाफिर लगता है, और मुसलमानों के शहर में अगर कोई मुसाफिर आए और वो खाना खाए होटल में और पैसा वो खुद दे हमारे रहते हुए, ये मुसलमानों की गैरत के खिलाफ है, मुसलमानों की गैरत के खिलाफ है। वो आदमी बाहर जाता है, वो जर्नलिस्ट बाहर जाता है और कपड़े की दुकान पे, थका मांदा है वो, कपड़े की दुकान पे जाता है कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए जाता है। दुकानदार से बोलता है वो फला कपड़ा मुझे पसंद है, वो कपड़ा मुझे दे दीजिए। वो दुकानदार बोलता है भाई साहब अगर ये कपड़ा चाहिए आपको तो यही कपड़ा सामने वाली दुकान से आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिए। वो जर्नलिस्ट परेशान हो गया कि ये कपड़ा जब आपके पास है मुझे उस दुकान पे क्यों भेज रहे हैं, मुझे आप दे दीजिए। वो जर्नलिस्ट जब पूछता है दुकानदार शॉपकीपर क्या बोलता है सुने, वो बोलता है भाई साहब मैं सुबह से शाम तक यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आए और मेरे पास से कपड़े खरीद कर लेकर चले गए, दिन भर का जो खर्चा होता है वो खर्चा मैंने आज हासिल कर लिया है, मगर मेरे सामने एक भाई बैठा है दिन भर दुकान खोल कर बैठा रहा, कोई कस्टमर उसके पास नहीं आया है, मैं चाहता हूं तुम वहां से जाकर कपड़ा खरीद लो ताकि मेरे मुसलमान भाई को भी कुछ फायदे हो जाए। वो दुकानदार बोलता है, वो जर्नलिस्ट दूसरे दिन न्यूज छपवाता है, न्यूज छपवाने के बाद वो रिमार्क करता है और बोलता है मैंने आज जो मुसलमानों में जज्बा देखा, ये जो भाईचारगी देखा, अगर ये भाईचारगी मुसलमानों में बाकी रही, मुसलमान कभी किसी का गुलाम नहीं होगा, हमेशा मुसलमान सरबलंद रहेगा। कौन बोल रहा है? एक हिंदू आदमी, एक जर्नलिस्ट आदमी जिसने इस्लाम को नहीं जाना, इस्लाम को नहीं समझा, मगर मुसलमानों का एक छोटा सा जज्बा देखा। वो जज्बा देखने के बाद वो रिमार्क करता है और बोलता है जब तक मुसलमानों में ये भाईचारगी रहेगी, जब तक मुसलमानों में ये उखुवत रहेगी, ये अपनापन रहेगा, तब तक मुसलमान कभी किसी का जलील, किसी के सामने जलील नहीं होगा। आज हम जलील हो गए, आज हम रुस्वा हो गए, हमें ना अपने से छोटों का ख्याल है, न बड़ों के अदब का ख्याल है। नौजवान लड़का अपने भतीजे से मजाक करता है, बच्चा आदमी बूढ़े से मजाक करता है, बूढ़ा आदमी अपने नाती और पोते से मजाक करता है, अपनी नतनी से मजाक करता है। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारी साली आधी घर वाली है? तुम्हें किसने कह दिया तुम्हारी भाभी से तुमको मजाक
मजाक करना है। तुम्हें पता है ये सारी चीजें क्या है? ये हिंदुआना रस्म है, ये हिंदुआना तौर तरीका है। तुम जिस बेटी को, तुम जिस लड़की को शादी करके लाए हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ को माँ बोलती है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप को बाप बोलती है, फिर तुम्हारा भाई उसके लिए देवर कैसे हो गया और उसके लिए मजाक करना जायज कैसे हो गया? जब वो तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ को माँ की नजर से देखती है, जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप को बाप की निगाह से देखती है, फिर तेरे भाई को, फिर तुम्हारी बीवी तुम्हारे छोटे भाई को देवर कहकर मजाक क्यों करती है और तुम्हारा भाई तुम्हारी बीवी से मजाक कैसे करता है? तुम्हें पता है ये देवर और भाभी का रिश्ता क्या है? हुर्मत मुसायरत साबित हो गई तो जैसे जैसे उसके रिश्तेदार करीब होते जाएंगे तुमसे दूर होते जाएंगे। ये चीज याद रखना। तुम्हें पता नहीं है महरम किसे बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है गैर महरम किसे बोलते हैं। सिर्फ गैर महरम महरम ये चीजें हैं क्या, ये हम नहीं जानते। गैर महरम उसे बोलते हैं जिससे शादी करना जायज, गैर महरम उसे बोलते हैं जिससे शादी करना हराम नहीं है। महरम उसे बोलते हैं जिससे शादी करना हराम है। यानी हमारे लिए मेरी माँ मेरे लिए महरम हुई, मेरी दादी मेरे लिए महरम हुई। जितने ऊपर चलते जाओगे ये सब महरमात में आ जाएंगे। मेरी बहन मेरे लिए महरम है, उसकी बेटी मेरे लिए महरम है, उसकी बेटी मेरे लिए महरम है, उसकी बेटी मेरे लिए महरमात में से है। यानी ये सारी चीजें हराम है। न मैं अपनी माँ से निकाह कर सकता हूँ, न मैं अपनी दादी से निकाह कर सकता हूँ, न अपनी नानी से निकाह कर सकता हूँ। मेरे बाप का बाप, मेरे बाप की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, ये सब के सब महरमात में आते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हारी बीवी के लिए हराम है। यानी तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए, तुम्हारे निकाह में है तुम्हारी बीवी, अब वो औरत का वो भाई बन गया। जिस तरह तुम्हारे बाप के लिए वो, तुम्हारे बाप को वो बाप बोलती है, तुम्हारी माँ को वो माँ बोलती है, तुम्हारे भाई को वो भाई बोलेगी। मजाक करने का रिश्ता नहीं है। तुम जिसे साली बोल रहे हो वो तुम्हारी बीवी की बहन है। तुम्हारे लिए तुम्हारी सास हराम है, तुम्हारे लिए उसकी माँ हराम है, तुम्हारे लिए उसकी माँ हराम है, उसकी माँ की उसकी माँ, ये सब हराम में से है। तुम्हारे लिए उसकी तुम्हारी बीवी की बहन हराम हो गई। शरीयत कहती है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम व अखवातुकुम मिनर रदा। ये चीजें कौन जानेगा? खबरदार खबरदार, अपनी बीवी की बहन से मजाक न करो। ये तुम्हारे लिए बहन का दर्जा रखती है। जो इज्जत तुम्हारी बहन की है वो इज्जत तुम्हारी साली की होनी चाहिए। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी चीजें हमारी जरूरत की नहीं है। कभी हमने मदरसे में आकर जानने की कोशिश नहीं किया, कभी हमने सीखने की कोशिश नहीं किया। जुमे की नमाज पढ़कर निकलते हैं, इमाम साहब से पूछते हैं हिंदुस्तान का स्कोर क्या हुआ, शाहिद अफरीदी ने स्कोर क्या किया, महेंद्र सिंह धोनी ने स्कोर क्या किया, फला बॉलर ने विकेट कितना लिया। एक बेवकूफ इंसान मस्जिद से निकलने के बाद इमाम साहब से पूछता है उसका स्कोर क्या हुआ। इमाम साहब से ये पूछा होता कि मैंने नमाज ऐसी पढ़ी है, हुई कि नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए। ये सूरतें रहनी चाहिए हमारे पास, ये जज्बा होना चाहिए हमारे पास। हम कभी मदरसे में जाकर सीखने की कोशिश नहीं करते। मदरसा कब जाते हैं? जब मेरे बाप का इंतकाल होता है, जब मेरी माँ का इंतकाल होता है, तब हम मदरसा जाते हैं और सोचते हैं मदरसे से बच्चों को लाकर कुरान खानी करवा लेंगे, मेरी माँ जन्नत में चली जाएगी। बेवकूफी हम करते हैं और ये हम इरादा रखते हैं। बड़ा अच्छा काम है अपने मदरसे के बच्चों को बुला करके कुरान खानी करवाना, ये बड़ा अच्छा काम है। उम्मीद है कि हमारे बाप की मगफिरत हो जाएगी कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत से। मगर सुने उलमाए किराम क्या फरमाते हैं। मदरसे से किसी आलिम दीन को आप बुला लेंगे दुआ करवाने के लिए, मदरसे से बच्चों को बुला लेंगे कुरान की तिलावत करने के लिए। आपसे बेहतर अल्फाज में वो कुरान की तिलावत कर सकते हैं, आपसे बेहतर अल्फाज में, हसीन अल्फाज में वो दुआ कर सकते हैं। मगर वो दर्द कहां से लाएंगे जो एक बेटे के दिल में दर्द है बाप के लिए? वो दर्द कहां से लाएंगे जो एक
बेटे के लिए माँ के इंतकाल का दर्द होता है सीने में, वो दर्द कहां से आएगा? अल्फाज तो अच्छे हो जाएंगे, दर्द नहीं आ पाएगा। मगर नबी ये कौनैन फरमाते हैं, जब एक बेटा अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, इस दुआ में दर्द होता है, और जो दुआ दर्द के साथ मांगी जाती है खुदा उसे कबूल फरमाता है, खुदा उसे कबूल फरमाता है। एक आदमी भी बंद कमरे में कभी अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करता है। आदमी आज बाप इंतकाल कर गया, 3 दिन 4 दिन के मौके से वह राजनीति का खेल खेलता है अपने बाप के तीजा और 40वां के मौके से। थानेदार को बुला लिया, MLA को बुला लिया, MP को बुला लिया, गांव के मुखिया को बुला लिया। क्या सोचकर बुलाते हैं? जब कोई जरूरत पड़ेगी हमारा थानेदार मेरे काम आएगा, MLA हमारा काम आएगा। बेवकूफी हम करते हैं अपने बाप के चहारम के मौके से, अपने बाप के 40वां के मौके से हम राजनीति का खेल खेलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बाप दुनिया से चला गया। यही वजह है कि कुरान मुकद्दस में खुदा ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे लिए तुम्हारी औलादें और तुम्हारी दौलतें फितना है। ये कैसे तुम्हारे लिए फितना हो गई? औलाद कैसे फितना हो गई? और ये दौलतें तुम्हारे लिए फितना कैसे हो गई? तुमने जो लोगों से झूठ बोल बोल कर, तुमने जो लोगों से झूठ बोल बोल कर, कभी इसकी जेब काट कर, कभी वहां झूठ बोलकर, वहां रिश्वत लेकर, वहां से हराम की दौलतों को ला ला कर जमा किया था अपने बच्चों के लिए, दुनिया से चले गए। अब उस पैसे पर मेरे बच्चे और मेरे बहू ऐश कर रहे हैं। साल में एक मर्तबा भी तौफीक नहीं होती है कि बंद कमरे में बैठकर कभी मेरा बेटा मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, 2-4 सूरतों की तिलावत करे। वो पढ़ना नहीं जानता है तो पढ़ेगा क्या? दुआ की अहमियत नहीं जानता है तो वो करेगा क्या? हमारे कमाए हुए पैसे से, तुम्हारे कमाए हुए पैसे से झूठ बोल बोल कर तुमने अपने बेटों के लिए झूठ बोला, तुमने अपने बच्चों के दूसरों के सामने हाथ फैलाए, तुमने अपने बच्चों के लिए हराम की दौलतें जमा कर ली। मगर तुम दुनिया से चले गए और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पैसे पे ऐश कर रहा है, अपनी बीवी को बिग बाजार घुमा रहा है, अपनी बीवी को सिनेमा हॉल घुमा रहा है, शॉपिंग करवा रहा है। क्या किया तुमने पैसे को जमा करके? क्या किया तुमने अपने बेटों के परवान चढ़ा करके? क्या मिला तुम्हें? इसीलिए नबी ये कौनैन फरमाते हैं, अगर खुदा ने तुम्हें 4 औलादें दी हैं तो एक को हाफिज़े कुरान जरूर बना देना, एक को हाफिज़े कुरान जरूर बना देना। ये 3 बेटे पैसों के लालच में नशे में मतवाले बन जाएं, मगर वो बेटा जिसको तुमने हाफिज़े कुरान बनाया है, मर जाओगे तुम्हारे कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ने के गर्ज से खड़ा हो जाएगा, उसकी बरकत से खुदा तुझे जन्नत में महल अता फरमा देगा। कौन फरमाते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं। मगर इस हवाले से कोई नहीं सोचता है, एक आदमी भी नहीं सोचता है। ये आज हमारी हालत हो गई, आज ये हमारी तारीख हो गई। कल तक हमारे नाम से लोग फख्र करते थे। अगर किसी मुसलमान आदमी से किसी इंसान को दोस्ती हो जाती थी, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला, उसकी दोस्ती हो जाती थी, वो ये सोचता था, फख्र से बोलता था, मैंने एक मुसलमान से दोस्ती की है। मगर आज मुसलमान से दोस्ती करने के बाद आदमी खौफ करता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जेब काट ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे हड़प ले, कहीं ऐसा ना हो कि झूठ बोलकर मुझे धोखा दे दे। ये आदमी को डर रहता है। ये डर किसने पैदा किया? हमारी समाज ने पैदा किया। मुआशरे में ये गंदगी किसने फैलाई? ये हमारे समाज ने फैलाई। मुआशरे में इतना सारा घिनौना काम किसने किया? हमारे समाज ने किया। चूंकि हमारा समाज नहीं जानता है हमारी हैसियत क्या है। चौक और चौराहे पर छेड़ते हैं मुसलमान के बच्चे नौजवान लड़कियों को। मैं पूछता हूँ इसीलिए पैदा हुआ है क्या? एक नौजवान लड़का अगर वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, इमाम साहब को आकर इस्तेमाल करता है, बोलता है फला लड़की से मैं प्यार करता हूँ, किसी तरह से एक ताबीज दे दीजिए कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके घर वाले तैयार हो जाए। यानी अपनी बीवी, अपनी एक लड़की को जिससे प्यार करता है उससे निकाह करने के लिए कुरान का इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो अपने मस्जिद के इमाम को इस्तेमाल करना चाह रहा है। आज तक कोई भी मायकल आकर ये नहीं कहा कि हजरत एक तावीज ऐसी दे दीजिए कि जैसी मोहब्बत हुजूर आला हजरत मुस्तफा से थी वैसी मोहब्बत हमें भी मुस्तफा से हो जाए। एक आदमी भी आज तक ये तावीज
ताबीज नहीं मांगा कि जैसी मोहब्बत हुजूर आला हज़रत से मुजाहिद मिल्लत को थी वैसी ताबीज दे दीजिए कि मुझे मोहब्बत हो जाए। ऐसी भी ताबीजें मिलती हैं। खुदा से मोहब्बत कैसे होगी, मुस्तफा से मोहब्बत कैसे होगी, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत कैसी होगी, ऐसी भी ताबीजात मिलते हैं। मगर आप नहीं चाहते हैं लड़की से शादी करनी है, उस लड़की से शादी हो जाए, उसके घर वाले तैयार हो जाए, ये ताबीज दे दीजिए। बेवकूफी हम करते हैं और ये ढिंडोरा हम पीटते हैं। जिस नौजवान लड़की से तुमने शादी करने का इरादा किया और वो लड़की, उसके लड़की के घर वाले अगर नहीं माने, ये नौजवान लड़का अपनी जान देने पे तुल आता है, फांसी पे लटक जाता है। आज से 2 साल पहले रेहान नाम के लड़के के ताल्लुक से न्यूज छपती है, खबर आती है। रेहान नाम का लड़का मुसलमान लड़का है, एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की ने धोखा दे दिया, शादी उसने अपने बाप की मर्जी से कर लिया, ये लड़का अपनी जान दे दिया। ए बेवकूफ, खुदा ने तुम्हें जान दिया है एक बेहया लड़की के पे कुर्बान करने के लिए नहीं, ये जान मुस्तफा के नाम पर लुटाने के लिए खुदा ने अता फरमाई। खुदा के नाम पर यह जान लुटाई जाए, खुदा के नाम पर यह जाने कुर्बान की जाए। एक आदमी भी इस हवाले से नहीं सोचता है। चौक और चौराहे पे आदमी घिनौनी हरकतें करता है। देख, आज से 6 महीना पहले जवान लड़की है, रात के सन्नाटे में 2 बजे वो चौराहे पे खड़ी है, कई गाड़ियां उसके सामने से गुजरती है, किसी को हाथ दिखाकर लिफ्ट न मांगा, मगर एक नौजवान लड़का अपने पल्सर बाइक में आ रहा है, वो नौजवान लड़की उसे हाथ दिखाती है। हाथ दिखाने के बाद वो लड़का बाइक रोकता है, ये लड़की लिफ्ट मांगती है, वो लड़का उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाता है। बैठा लेने के बाद कुछ दूर चलने के बाद वो लड़का पलटकर पूछता है उस लड़की से, मैंने देखा कई गाड़ियां तेरे सामने से गुजरी, मगर तुमने किसी को हाथ न दिखाया, किसी से लिफ्ट न मांगा, मगर मुझ में ऐसी कौन सी खूबी देख लिया जब मुझसे लिफ्ट मांगा और मेरी गाड़ी में बैठ भी गई। वो लड़की बोलती है, मैंने तेरी गाड़ी में लिखा देखा, तेरी गाड़ी के सामने हेडलाइट पे लिखा हुआ है, आई एम प्राउड कि आई एम ए मुस्लिम, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं समझ गई यही आदमी है जो मुझे मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए कि मैं क्या, ये पूरी दुनिया जानती है मुसलमान अपनी गर्दन तो कटा सकता है मगर किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं कर सकता है। कौन बोलती है? एक हिंदू लड़की बोल रही है, एक गैर मुसलमान लड़की बोल रही है कि मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है मुसलमान अपनी गर्दन तो कटा सकता है मगर कभी किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं कर सकता है। ये गैर मुसलमान लड़की बोल रही है, मगर रात के सन्नाटे में अगर तेरे मोहल्ले की कोई लड़की अगर रात के 12 बजे बाहर आ जाए, उसे अपने मोहल्ले में डर लगने लगे। ये समाज हमने गंदा कर दिया, ये मुआशरा हमने गंदा कर दिया, इस मुआशरे का हमने ख्याल नहीं रखा। नबी कौनैन ने ताइफ के मैदान में लहूलुहान जिस्म को इस राह पर लाया, तब ये गुलशन इस्लाम का खिला है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुल्म सहे, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेशुमार कुर्बानियां पेश की, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान को करबला में कटा दिया, तब ये इस्लाम हमें इतनी आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों के साथ ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। और उसकी कदरदानी हम न करें, इस्लाम को हम न समझे, खबरदार खबरदार, इस्लाम को समझो, इस्लाम को जानो, इस्लाम को परखने की कोशिश करो, इस्लाम को समझो। वो आदमी जो इस्लाम को समझ जाता है, इस्लाम को जान जाता है, वो दुनिया में भी सुरखरू होता है, उक़बा में भी कामयाब हो जाता है। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करें आज हम कहां चले गए, हमारी हैसियत क्या हो गई, हमारी हालत कैसी हो गई। ये सब बातें ऐसी हैं जो हमें चुभती हैं। याद रखें, वो आलिम जो आपका इलाज करता है, वो आलिम जो आपके नब्ज पे हाथ रखकर गुफ्तगू करता है, वो आलिम, एक आलिम जो होता है वो कौम के लिए डॉक्टर होता है,
वो कौम के लिए रहनुमा होता है। खबरदार खबरदार मेरी बातों को बुरा न मानेगा, मेरी बातों को गलत तस्वुर न करें। मैं वो बातें बोल रहा हूं जो हमारी जिम्मेदारी होती है और ये उलमा आपको समझाते रहते हैं। आप समझे शरीयत क्या है, आप समझे इस्लाम क्या है। इस्लाम आप नहीं जानते हैं, शरीयत नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आज इतनी सारी परेशानियां आ गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो या दीगर कोई भी मामले हो, आप अपनी पहचान ऐसी छोड़ें। आज से 6 महीना पहले दलाई लामा बुद्धिस्ट मजहब का 58वीं पीढ़ी का पेशवा दलाई लामा मैसूर की धरती पे आता है। मैसूर की धरती में आने के बाद वो अपनी सभा में स्पीच देता है। स्पीच के दौरान वो क्या बोलता है जरा सुने और मुसलमान अपने जमीर को झंझोड़े। वो दलाई लामा बोलता है, कुरान इज द बेस्ट रिवर फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। वो दलाई लामा बोलता है, कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए खुदा का बेहतरीन तोहफा है। कौन बोल रहा है? ये नमाज पढ़ने वाला आदमी नहीं है, ये रोजा रखने वाला आदमी नहीं है, ये हज करने वाला आदमी नहीं है, ये कलमा पढ़ने वाला नहीं है ये, मगर इसके पास हिस्ट्री है। और अपनी सभा में अपनी स्पीच में एक बात और बोलता है। वो क्या बोलता है? इफ यू वांट टू द फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है, अगर पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हो तो किसी और के नक्शे कदम पर मत चलो। नबी ये कौन है? इस्लाम के पैगंबर का जो कानून है वो कानून नाफिज कर दो, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए।